गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है हीट हम कंटिन्यू करेंगे और उसका आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट का फ्लो है वो हमेशा एक हॉटर ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम जब घरों में खाना बनाते हैं हम लोग बर्तन लेते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली जो हमने खाना बनाना होता है उसको डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखते, हम उसको बर्तन में रखते हैं। वो फ्लेम की जो हीट है वो बर्तन में पास होती है और उसके बाद वो हमारे खाने तक पहुँचती है। इसका मतलब वहाँ क्या हुआ, एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसी में आता है सबसे पहला कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें खाना बनाने का, जिसमें हमने एक यूटेंसिल लिया हमने, वो क्या था, ठंडा था। जब हमने उसको फ्लेम पे रखा थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद हम उसको टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हॉट हो गया होता है, गर्म हो गया होता है। कैसे? जो फ्लेम की हीट थी वो क्या हुई, वो ट्रांसफ़र हुई किस में, बर्तन में, ठीक है। इसका मतलब एक हॉटर ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम उसको थोड़ी देर बाद फ्लेम बंद कर देते हैं और उसको साइड में रख देते हैं तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा। वो जो यूटेंसिल था वो फिर से ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूटेंसिल था उसने अपनी हीट किसको दी, सराउंडिंग्स को, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स उतनी गर्म नहीं थी जितना कि यूटेंसिल था, वो बर्तन था। इसका मतलब यहाँ पे भी हमने देखा एक हॉटर ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट जो हीट ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने थ्रू हीट को फ्लो करने देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर और आयरन और स्टील एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपने थ्रू पास होने देते हैं हीट को। इसीलिए हम लोग देखते हैं घरों में हमारे जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, आयरन, ठीक है। हम ये बर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने थ्रू पास होने देते हैं हीट को, ठीक है। इसी तरह द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू पास नहीं होने देते हीट को उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल वुड और प्लास्टिक, ठीक है। अब सपोज हमारे पास जो बर्तन होते हैं, ठीक है, अगर जब हम लोग उनको खाना बनाते हैं वो तो गर्म हो जाएंगे, लेकिन जो उनका हैंडल होता है वो किसका बना होता है, मोस्टली या तो प्लास्टिक का या वुड का। तो हम लोग हैंडल से पकड़ के उसको नीचे उतारते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हीट नहीं पास होने देता, इसका मतलब वो गर्म नहीं होता। तो हम लोग इजीली वो यूटेंसिल या बर्तन को हम इजीली टच कर सकते हैं। अगर वो यूटेंसिल वुड या प्लास्टिक का नहीं होता तो हम उसको टच नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गर्म होता। इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। अब लिक्विड और गैसेस में जो ट्रांसफर ऑफ हीट वो कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग वाटर या लिक्विड जैसा है उसमें देख लेते हैं। द लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट्स हीटेड फर्स्ट, ठीक है। मतलब अगर हमने एक बाउल में
पानी लिया है, जो फ्लेम के पास हीट होगी, फ्लेम के पास जो पानी होगा, जो मतलब उसके नज़दीक होगा पानी, सबसे पहले वो गर्म होगा। ठीक है, जो बिल्कुल नज़दीक है फ्लेम के, वो क्या होगा, सबसे पहले वो गर्म होगा। दे बिकम लाइटर, और जब वो गर्म हो जाते हैं तो वो लाइटर बन जाते हैं, हल्के बन जाते हैं, ड्यू टू हीट एंड मूव अपवर्ड्स, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जब वो लाइट हो गए, हल्के हो गए, तो वो मूव कहाँ की तरफ करते हैं, अपवर्ड्स। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड्स, जो ठंडा पानी होता है वो क्या होता है, जो साइडों में होता है वो नीचे की तरफ आता है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पे फ्लेम है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है वो गर्म नहीं होता है। इससे हमने देखा जो पानी गर्म होता है वो किस प्रोसेस से होता है, कन्विक्शन से। सबसे पहले जो फ्लेम के पास पानी होता है वो गर्म होता है, वो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, और वो अपवर्ड्स मूव करता है, और जो साइडों में ठंडा पानी होता है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आता है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और फिर वो गर्म, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा का पूरा पानी हीट अप नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद आता है एयर, हवा कैसे गर्म होती है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, कैंडल फ्लेम। सबसे पहले अगर हमने एक कैंडल लेते हैं, उस जली हुई कैंडल लेते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें गर्म लगता है। वो गर्म हमें क्यों लगता है, क्यों, टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्विक्शन, जो फ्लेम के ऊपर जो हवा होती है वो हीट अप हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्विक्शन, और जब हमने हाथ रखा हुआ होता है उसके ऊपर तो हमें हॉट फील होता है, गर्म फील होता है। वही अगर हम उस फ्लेम के साइड में हाथ रखें तो वो इतना गर्म नहीं लगता, क्योंकि वहाँ जो कन्विक्शन है प्रोसेस वो नहीं होता, इसलिए हमें साइडों पे गर्म उतना गर्म नहीं लगता। हो सकता है थोड़ा सा लगे, लेकिन उतना गर्म नहीं लगता। इसीलिए हमें अगर फ्लेम के ऊपर हमने हाथ रखा हो तो टॉप पे तो हमें गर्म लगता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हमें जो ट्रांसफर ऑफ हीट मिला वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मिले तो हम लोग उसको कहते हैं रेडिएशन से आया है। जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ है वो रेडिएशन के थ्रू हुआ है। इसकी हमें एग्जांपल अगर लेनी हो तो वो क्या है, द सन्स हीट रीचिंग अर्थ सरफेस, मतलब जो सूरज की जो गर्माहट नीचे धरती पे आती है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन होता है। इसका हमें एग्जांपल, अगर हमने कोई व्हीकल बाहर रखा है, ठीक है, मोस्टली समर में, हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो उसकी सीट है या 1 घंटा 2 घंटे बाद देखते हैं तो वो गर्म हो गई होती है। क्यों गर्म हुई होती है, हमने वहाँ पे कोई हीट फ्लेम तो लगाया नहीं था, वो गर्म सन की हीट की वजह से हुई है। ठीक है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।